खिलजी वंश 1290 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार डाला और 1296 में सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। उसने घोषणा की कि राजत्व को रिश्तेदारी का कोई ज्ञान नहीं होता। अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन ने गुजरात 1298, रणथंभौर 1301, मेवाड़ 1303, मालवा 1305, जालौर 1311 को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्कन में अलाउद्दीन की सेना ने मलिक काफूर के नेतृत्व में रामचंद्र देवगिरी के यादव शासक प्रताप, रुद्रदेव वारंगल के काकतीय शासक वीर बल्लाल, तृतीय द्वारा समुद्र के होयसल शासक और वीर पांड्या मदुरै के पांड्य शासक को हराया। प्रशासनिक सुधार अमीरों द्वारा पैदा की गई समस्याओं से बचने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश धार्मिक अनुदान और भूमि के मुफ्त अनुदान की अव्यवस्था को लक्षित करता था। दूसरे अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन ने जासूसी प्रणाली को पुनर्गठित किया। तीसरे अध्यादेश ने शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन ने यह निर्धारित किया कि अमीरों को सामाजिक समारोह नहीं करने चाहिए और उन्हें उसकी अनुमति के बिना आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। उसने दाग घोड़ों पर निशान लगाने और चेहरा सैनिकों का वर्णनात्मक रोल की प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि सभी भूमि को मापा जाए और फिर राज्य का हिस्सा तय किया जाए। राजस्व वसूली के उद्देश्य से मुस्तखरज नामक एक विशेष अधिकारी का पद बनाया गया। किसानों को उपज के रूप में भूमि राजस्व देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं की कीमत तय करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य के लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा महंगे कपड़े के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी शाहना के नियंत्रण में था, जो व्यापारियों का रजिस्टर रखता था और दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करता था। बाजार पर नजर रखने का काम 2 अधिकारियों, दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी द्वारा किया जाता था। बिक्री के लिए सभी सामान एक खुले बाजार सराय ए अदल में लाए जाते थे। उसके द्वारा कई किले बनवाए गए और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अलाई किला था। उसने कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा भी बनवाया। उसने 1000 स्तंभों वाला महल, 1000 सुतून भी बनवाया। वह कला और शिक्षा का संरक्षक था। कवि संगीतकार अमीर खुसरो उसका पसंदीदा दरबारी कवि था। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। काफूर के मरने से पहले उसने शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन का 6 वर्षीय राजकुमार को राजा नामित किया, लेकिन सबसे बड़े राजकुमार मुबारक खान को कैद कर लिया। काफूर को अलाउद्दीन के राजपरिवार के वफादारों ने मार डाला। मुबारक खान 1316-1320 काफूर की मृत्यु के बाद मुबारक खान को जेल से मुक्त कर दिया गया और वह शिहाबुद्दीन के लिए रीजेंट के रूप में काम करने लगा। उसने पहले अवसर पर ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन केवल 1 साल तक ही शासन कर सका, क्योंकि वह विलासिता में डूब गया और अपनी अय्याश जीवन शैली को छोड़ नहीं सका। उसने अपने प्रेमी मुबारक हसन को सेना और महल गार्ड पर अधिकार दे दिया, जिसने जल्द ही सुल्तान के महल पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मुबारक हसन को सुल्तान द्वारा खुसरो खान की उपाधि दी गई और कुछ महीनों के भीतर खुसरो ने मुबारक खान को मार डाला और 1320 के मध्य में नासिरुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली। खुसरो खान 1320 खुसरो खान को दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक द्वारा मार दिया गया। जब उसने गाजी मलिक और उसके बेटे फखरुद्दीन जौना के विद्रोह का विरोध करने की कोशिश की, इससे खिलजी वंश का अंत हो गया और दिल्ली के सिंहासन पर तुगलक वंश की स्थापना हुई।